क्या होता है शिफ्ट ऑपरेटर, क्या होता है डेल ऑपरेटर, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ मैं, इसमें आपस में रिलेशनशिप प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने फॉरवर्ड भी बता दिया आपको, बैकवर्ड भी क्या होता है, डेल ऑपरेटर किसे कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। तो अब पहला रिलेशनशिप देखिए, ई बराबर 1 प्लस डेल होता है, या आप डेल बराबर ई माइनस 1 भी कह सकते हैं। डेल बराबर क्या होता है, ई माइनस 1 भी होता है। अब सर इनको सॉल्व करने के लिए मैं एफ एक्स से एक फंक्शन लेता हूँ, उसमें डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। डेल ऑफ एफ एक्स जो होगा सर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होगा, ये होता है। अब आप जानते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, तो इस चीज़ को आप ई ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं, एफ एक्स प्लस एच को। माइनस ऑफ एफ एक्स तो ऐसे ही रहा। अब ई तो ऑपरेटर है, एफ एक्स को हटाया जा सकता है बाहर, तो ये क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया। तो ये वैल्यू तो सर मेरे पास डेल ऑफ एफ एक्स के बराबर आई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, डेल बराबर ई माइनस 1 या 1 प्लस डेल बराबर ई। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी सर, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसी की मैं आपको बताता हूँ, डेल बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको आप सीधे निकाल सकते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए डेल क्या होता है और ई क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए ना, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। और सर आपको ये भी पता होना चाहिए, एफ एक्स माइनस का इसको क्या पढ़ते हैं, ई पावर माइनस 1 ऑफ एफ एक्स ही तो पढ़ते हैं। अब एफ एक्स तो ऑपरेटर है, तो 1 माइनस ई माइनस 1 ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इसको। तो ये किसकी वैल्यू आई, बैकवर्ड डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ से बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई, पहली प्रॉपर्टी ई और डेल में, दूसरा ई और डेल में ही फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरी बताता हूँ मैं आपको, ई डेल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू डेल ई की होगी, और वो जो वैल्यू कंबाइंड करके आएगी वो ये हो जाएगी। इसका मतलब ई और ये जो आपके पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो आपस में तो कम्यूट नहीं कर रहे थे। ई और डेल के बारे में हमने, डेल और ई भी कम्यूट करते हैं सर, डेल और ई भी आपस में कम्यूट करते हैं। ई डेल बराबर भी डेल ई भी होता है सर, ये भी होता ही है। और यहाँ आप बैकवर्ड को देख रहे हैं, बैकवर्ड जैसे बैकवर्ड होता है, और फॉरवर्ड में तो हमने प्रूव किया ही था, नहीं भी किया है तो मैं पहले इसी को प्रूव करा देता हूँ आपको। देखिए पहले इसको प्रूव करा देता हूँ मैं, डेल ई डेल बराबर डेल ई को देखते हैं। इसको एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, एफ एक्स हमें फंक्शन दिया है, तो डेल ई ऑफ एफ एक्स निकालता हूँ मैं। डेल ई ऑफ एफ एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो डेल तो ऐसे ही रहेगा, ई ऑफ एफ एक्स लिखेंगे आप, ठीक है सर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ऑफ ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा सर। और यहाँ से वैल्यू निकालिए, अब एफ एक्स प्लस एच माइनस का प्लस का एच आएगा इसमें एक और ये प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस 2h आई ना, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आई। डेल ऑफ ई की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं ई निकाल के दिखाता हूँ आपको, ई ऑफ एफ एक्स निकाल के, ये क्या निकाला मैंने, ई डेल एफ एक्स निकाल के दिखाता हूँ, ई डेल ऑफ एफ एक्स निकाल के दिखाता हूँ, तभी कम्यूट कर पाएंगे ना। अब ई ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होगी ना सर। तो ये ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच होगा माइनस ई ऑफ एफ एक्स होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। और ये एफ एक्स प्लस एच और माइनस का कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स प्लस 2h आ गया, सही तो है। और ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच। तो ये कितना आया, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। अब आप देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही नहीं आ रही, ई डेल तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट था ही था। अब मैंने ये जो प्रॉपर्टी लिखी है, ये एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है सर, ये भी आपस में कम्यूट करते हैं और उसकी जो कॉमन वैल्यू आ जाती है फॉरवर्ड डेल के बराबर आ जाती है। प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। ई एक ही को प्रूव करेंगे, ई ऑफ डेल एफ एक्स लेके चलते हैं हम। ई ऑफ डेल एफ एक्स क्या होगा, ई को तो ऐसे ही रहने दो आप। डेल एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है ये।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। तो ई ऑफ इसकी वैल्यू देखिए, ई ऑफ एफ एक्स होगा माइनस ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच होगा। तो इसकी वैल्यू तो होगी सर कितनी, एफ एक्स प्लस एच, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच प्लस एच। ई की प्रॉपर्टी रखी ना मैंने, एफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ से क्या मिला, एफ एक्स मिला। तो कॉमन वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल के बराबर। इसी प्रकार इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, डेल ई डेल, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अंतर है, और उन टोटल की जो कॉमन वैल्यू दोनों की जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, फॉरवर्ड डेल के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन ई और डेल में थी। ई और डेल में कैसे रिलेशनशिप, क्या क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, कुछ और रिलेशनशिप देखता हूँ मैं, देखिएगा कुछ और रिलेशनशिप लेता हूँ। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। अगली रिलेशनशिप आएगी डेल माइनस डेल की जो वैल्यू होती है सर, वो होती है डेल इनटू डेल के बराबर। अब इसको कैसे प्रूव करें, सबसे पहली बार डेल ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं हम। डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू तो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर होती है सर। मैं इस पूरे को प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से, और दूसरा डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो होती है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होती है। तो डेल माइनस बैकवर्ड करूँगा तो कितनी आएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, फिर माइनस का एफ एक्स, और यहाँ से प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस का 2 टाइम एफ एक्स और प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगी। तो वहाँ से भी वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, यही मिलनी चाहिए। वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए, यही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रा सा इससे चलो देख लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं, फिर दोबारा हम लेफ्ट हैंड साइड से जाके देख लेंगे। तो डेल ऑफ डेल एफ एक्स देखिए, डेल ऑफ डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल ऑफ ये कितनी आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है सर, अब इसका डेल निकाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच अलग अलग होगा, माइनस का ये एफ एक्स हो गया, फिर माइनस का इसका कितना आएगा, एफ एक्स आ जाएगा, प्लस एच करके माइनस एच हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। सर यही चीज़ तो आ गई है। ठीक है, तो इससे मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ। आप पहले इसको लिखिए, डेल कॉमन ले लीजिए उसमें से, है ना, इसकी वैल्यू रख दीजिए ना, ये वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एफ एक्स है, और माइनस साइन कॉमन लेके डेल ऑफ एफ एक्स, डेल फॉर बैकवर्ड डेल ऑफ एफ एक्स है, तो कॉमन ले लीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा ना, आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो आसानी से सॉल्व होगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी उसमें। ठीक है सर, तो ये डेल ऑपरेटर में ये एक रिलेशनशिप थी। इसी प्रकार मैं दोनों को जब एक साथ ऑपरेट करता हूँ, 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू 1 के बराबर आती है। सर देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके, 1 प्लस डेल ऑफ, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस बैकवर्ड डेल ऑफ एफ एक्स। तो सर देखिए 1 प्लस डेल तो ऐसे ही रहा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको अंदर ऑपरेट करके हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस डेल को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस डेल ऑफ एफ एक्स लिखेंगे ना सर, ये तो लिखेंगे। अब 1 प्लस डेल को तो ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर जब ऑपरेट करेंगे तो ये एफ एक्स होगा, माइनस का एफ एक्स होगा, माइनस का एफ एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा सर, ये और ये तो कट गए। अब 1 प्लस डेल से ये एफ एक्स माइनस एच आ गया, और प्लस का कितना आएगा, ये एफ एक्स माइनस एच प्लस एच, फिर माइनस का एफ एक्स माइनस एच, ये और ये कट गए। तो ये क्या मिला आपको, देखिए एफ एक्स मिला, नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, एफ एक्स तो फंक्शन है, तो ये एफ एक्स को हटाएंगे तो ये 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस डेल बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, अब अगली और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ इसकी, उसको ध्यान दीजिएगा आप। वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है
एक होता है सर डी मतलब डिफरेंस ऑपरेटर, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी अपॉन डी एक्स पढ़ा करते थे हम इसको, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक रिलेशनशिप होती है ई और कैपिटल ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी होता है, डी जहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसकी टोटल की वैल्यू जो आती है 1 प्लस डेल के, ई बराबर 1 प्लस डेल होता है, तो ये भी कितना 1 प्लस डेल आएगा, नहीं आएगा। तो निकाल के देखिए सर, ई ऑफ एफ एक्स ऑपरेट करते हैं। ई ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच होती है, और सर हम टेलर थ्योरम से जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस बताइए एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस अप टू एन सोन। सर आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स तो ऐसी रहा और प्लस एच भी ऐसी रहा, इसको डी एफ एक्स लिख सकता हूँ मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ सर, प्लस डॉट डॉट ऑफ एफ एक्स तो सब में कॉमन है, तो 1 प्लस क्या बना ये एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और बाहर से कितना आया सर आपके पास एफ एक्स आया। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेज टू दी पावर एक्स होता है ना, एक्स क्या है यहाँ पे एच डी, और बाहर से क्या लगा है आपके पास एफ एक्स। ये किसको ब्रेक किया, ई ऑफ एफ एक्स को। तो यहाँ से तो सर मेरे पास क्या मिला, ई एफ एक्स को आप रिमूव करिए, ई इज इक्व टू ई टू दी पावर एच डी मिल गया, ई बराबर ई टू दी पावर एच डी। और कैपिटल ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कैपिटल ई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डेल होती है ना, हमने प्रूव कर रखी है। तो 1 प्लस डेल होती है, तो इसको हम 1 प्लस डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसको ज़रा सा और मैं ब्रेक करूं, तो मैंने क्या पढ़ा, ई की पावर एच डी जो था मेरा कितना आ रहा था 1 प्लस डेल। तो सर एच डी की वैल्यू जब निकालूंगा यहाँ जाके लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस डेल, ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो एच डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्या है डेल है यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट 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 माइनस डॉट डॉट ये होगी। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकालेंगे, तो d इज इक्व टू 1 अपॉन एच डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट अप टू एन सोन आ जाएगा। लॉग के फॉर्मूले में फैक्टोरियल नहीं होता है ना, और अल्टरनेट बनती है, तो ये रिलेशनशिप भी यहाँ से बन जाएगी सर, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, किसकी, शिफ्ट ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर की। अब जो डिफरेंस टेबल बनती है, मैं ज़रा सा डिफरेंस टेबल बना के भी दिखा देता हूँ आपको। y बराबर एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था सर, उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू a प्लस एच a प्लस 2h अप टू एन सोन, ये x की वैल्यू थी। इसके करस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए आएगी, एफ ऑफ a प्लस एच आएगी अप टू एन सोन, ये मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, और यहाँ आप लिखते हैं डेल ऑफ एफ एक्स, डेल ऑफ एफ एक्स। उसके बाद डिफरेंस टेबल में अगला निकालते हैं, तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स आता है सर। टेबल बनाने में काम आएगा, यहाँ पे a आता है, यहाँ पे a प्लस एच आता है, यहाँ पे a प्लस 2h आता है अप टू एन सोन। मैं इतना ही लिख रहा हूँ आपके। इसके क्रॉसपॉन्ड क्या आएगा, एफ ए आएगा, और ये एफ ए प्लस एच आएगा, ये क्या आएगा, एफ ए प्लस 2h आएगा सर। तो जब आप पहला डिफरेंस निकालते हैं तो वो ये होता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, डेल ऑफ एफ ए पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से ये घटाएंगे, क्या आएगी वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, वो क्या आएगी, डेल ऑफ एफ ए प्लस एच, ये वाला पॉइंट था ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आ जाएगी। अब ये डेल स्क्वायर जब आप निकालोगे तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ ए आपके पास कितना हो जाएगा सर, आप खुद देख रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना आ रहा था, डेल ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस वो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ ए। ये आप वैल्यू पूरा रखिए, सॉल्व करें तो ये डिफरेंस टेबल इस तरीके से बनती है। ये आसानी से बनाई जा सकती है, बेसिक चीज़ें हैं, बीएससी में हमने सब पढ़ रखी हैं। ये डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका था सर। डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है वो आपने पढ़ भी रखा है बीएससी में, ठीक है। यहाँ ऐसे भी समझ लिया। अब मैं आपको फंडामेंटल डिफरेंस, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है वो बताता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है सर। ये जो फंडामेंटल थ्योरम है
वो क्या कहती है, मान लेते हैं मेरे पास कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो क्या है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन प्लस ऑफ an x पावर n, ये था। तो सर जो इसका nth डिफरेंस आएगा ना वो आपको याद भी रखना है। nth डिफरेंस वैसे भी जानते हैं आप, कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट होता था, तो ये इसी तरीके से इसका nth डिफरेंस भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है n फैक्टोरियल, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n फैक्टोरियल इंटू h डिफरेंस है, h दिया रहता है ना, डिफरेंस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, h टू दी पावर n इंटू a हो जाता है सर। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू क्या आ रही है n फैक्टोरियल a h टू दी पावर n हो जाती है सर। डिफरेंस बिंग यूनिटी तो ये h की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या आया, n फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहती है n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और उसके हायर ऑर्डर के डिफरेंस अब आप खुद ही बताइए, हायर ऑर्डर के डिफरेंस अगर मैं आपसे कहूँ डेल n प्लस 1 fx आप बताओ तो आप सीधे बता देंगे वो क्या हो जाएगा 0। n ऑर्डर का डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो उसके हायर ऑर्डर के डिफरेंस अपने आप क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट, वो 0 आ जाएंगे ना। और ये कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, सीधे पूछ देगा n फैक्टोरियल h की पावर n इंटू ए, कांस्टेंट टर्म आ रही है। हुआ क्या, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है, अभी इसका यूज़ करके क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, पॉलिनोमियल का आता है वो, ठीक है, टर्म दे दी जाती है 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी करके। तो अब आप इसको देखिए क्या लिखा है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब पावर 10 है तो 10 फैक्टोरियल आएगा, h डिफरेंस दे रखा है h टू दी पावर n इंटू एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म क्या है a है। ये a कहाँ से निकाला है, आपके पास a का मतलब यहाँ an से है सर, मैंने सॉरी गलती होगी, मैंने यहाँ तो an लिखा ना, an होगा ये, ठीक है, क्या होगा an होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो an है ना यहाँ पे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल h की पावर n इंटू an होता है। ये an ये वाला है, ये हाईएस्ट ऑर्डर की जो कोफिशिएंट है वो है an सर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहती है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो nth डिफरेंस उसका कांस्टेंट आएगा, और उसके हायर ऑर्डर के जो डिफरेंस आएंगे वो क्या हो जाएंगे 0। nth ऑर्डर कांस्टेंट हो गया तो हायर ऑर्डर के अपने आप ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे सर। अब मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताता हूँ, यहाँ डिफरेंस कैलकुलस में फैक्टोरियल नोटेशन कैसे हम लिखते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। देखिए सर, अगर मुझे डिफरेंस h का दे रखा है तो फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइन होता है x पावर n फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखा जाता है, और उसकी वैल्यू होती है x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h अप टू एन सोन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक टर्म के बाद आया है ये h, तो ये कहाँ तक जाएगा x माइनस n माइनस 1 को ऐसे ही रहने दूंगा, बार लगा दूंगा तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटू h, ये क्या हो जाता है n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जैसे मैं बताऊं आपको x पावर 2 फैक्टोरियल है, x पावर 2 फैक्टोरियल है तो ये कहाँ तक जाएगा n माइनस 1, एक टर्म कम पावर, 2 है तो 1 तक ही आएगा। तो x पावर 2 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 1 तक जाऊंगा ना, 2 माइनस 1 1, x माइनस h तक जाऊंगा तो पहला टर्म तो x आएगा ही आएगा। h डिफरेंस है, इसमें मैंने बोला है h डिफरेंस, इसमें 1 डिफरेंस बोलता तो अलग बात हो जाती। इंटू कहाँ तक जाएगा ये, x माइनस h तक जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ x 3 फैक्टोरियल डिफरेंस बीइंग h, तो ये क्या जाएगा x माइनस h, x माइनस कहाँ तक 3 माइनस 1 2, x माइनस 2h, यही तो जाएगा। x 4 फैक्टोरियल कहूँगा तो क्या होगा x इंटू एक्स माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h के बराबर। सर अब आप देखिए, ये तो फॉर्मूला बताया मैंने, अगर वो h की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये फैक्टोरियल नोटेशन जो हो जाएगा xn फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 अप टू एन सोन, कहाँ तक जाएगा सर ये x माइनस n प्लस 1 लिख देता हूँ इसको। अब मैंने ये हटा दिया तो n प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया x पावर n फैक्टोरियल पढ़ेंगे हम इसको। n फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई ना आपके, n फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे निकालेंगे। अब इसी तरीके से जैसे मैंने फंडामेंटल थ्योरम बताई थी उसमें, किसमें, बिना फैक्टोरियल नोटेशन के, इसी प्रकार इसका अगर मुझे x पावर n इंटू एन फैक्टोरियल करना पड़े तो उसकी वैल्यू n फैक्टोरियल h की पावर n हो जाती है। सर ध्यान दीजिएगा, h की पावर n हो जाती है, इस बात को ध्यान दीजिए। वहाँ हमने जब पॉलिनोमियल का निकाला था तो कितना आ रहा था, n फैक्टोरियल कोफिशिएंट an आ रहा था और h की पावर n आ रहा था, ये तो वैल्यू आ रही थी। n फैक्टोरियल आ रहा था, an मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट भी आ रहा था, और
और आपके पास h की पावर n भी आ रहा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, an होने का सवाल ही नहीं है, ये तो खाली फैक्टोरियल नोटेशन है। तो इस केस में कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी, n फैक्टोरियल इंटू एच टू दी पावर n। अब आपसे मैं बात करता हूँ डेल n प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ x पावर, ये फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी ये क्या है, ये तो डिफरेंस कर रहा हूँ ना, हायर ऑर्डर का डिफरेंस। डेल n प्लस 1 x की पावर n फैक्टोरियल का डिफरेंस वो कितना होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हायर ऑर्डर के लिए वो वैल्यू 0 आ जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल इंटू एच। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है इसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट ही पूछ देगा, क्वेश्चन बना के ही पूछ देता है वो। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल क्या होता है ये चीज़ आपको बताई। अब एक रिजल्ट और बता रहा हूँ मैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है उसका, वो क्या होता है देखिएगा, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल, इसकी जो वैल्यू है 1/x प्लस NH की पावर, सर ये क्या होता है NH की पावर n फैक्टोरियल हो जाता है, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल बराबर इतना। तो इसको प्रूव करने के लिए सर ध्यान दीजिए, x की पावर n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, जो निगेटिव n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होगी x माइनस n माइनस 1 का बार इंटू h, x की पावर कितना n माइनस 1 फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी मैंने माइनस क्यों लिखा है, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये इससे। ठीक है, अभी हमने लिखा था जब x पावर n फैक्टोरियल को एक कम कर दिया ना, h इंटू इतना आ गया। अब इसमें पर्टिकुलर वैल्यू रखता हूँ मैं, यदि n बराबर 0 रख दिया जाए तो x की पावर 0 हो जाएगा। उसको आप यहाँ x की पावर 0 को पर्टिकुलरली समझने के लिए 1 ले लेंगे हम, फैक्टोरियल नोटेशन में भी इसको 1 ले लिया जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा सर, x की पावर 0 फैक्टोरियल, जिसको मैंने 1 लिया, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा n माइनस, राइट हैंड साइड में देखिए ये आपके पास हमने n को 0 ले रखा है ना, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा ये x प्लस, इसको ध्यान से समझिएगा आप, x प्लस h, x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा सर ये। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालिएगा x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 अपॉन, इसको 1 मान रखा, 1 अपॉन x प्लस h। तो पहला नोटेशन मेरा क्या मिला, x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल का जो मान आया 1 अपॉन x प्लस h मिला ना मेरे को, देखिए 1 अपॉन x प्लस h मिला। अब इसको हम आगे फर्दर जब सॉल्व करेंगे, n बराबर -1 ले लेते हैं, n बराबर वहीं पे -1 लेते हैं, तो किस में, इसमें x बराबर -n डायरेक्ट ले लेते हैं, तो x की पावर -1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए -1 कितना हो जाएगा, वो x माइनस प्लस x प्लस 2h इंटू x पावर -2 फैक्टोरियल होगा वो। तो सर यहाँ से अब आप x की पावर -2 फैक्टोरियल की जब वैल्यू निकालिएगा तो आप देखिएगा x की पावर -1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आ रहा है, x प्लस 2h आ रहा है। ध्यान से देखिए इसको, x पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर से निकाल चुके हैं आप, वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस h इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2h होगी, नहीं होगी, ये वैल्यू किसकी आई, x की पावर -2 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी आ गई सर। फर्दर जब सॉल्व करूँगा इसी तरीके से, जैसे ये आया अगले वाले में 3 आएगा, तो इसी प्रकार x की पावर जब मैं -n फैक्टोरियल लिख रहा हूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 1 अपॉन, बताइए x प्लस h, पहला टर्म यही आएगा, x प्लस 2h अप टू एन सॉन, कहाँ तक जाएगा ये, x प्लस ns तक जाएगा, x प्लस ns तक तो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, x प्लस nh की पावर, यहाँ पहला टर्म ये है, तो ये क्या हो जाएगा सर, इससे कंपेयर कराओ, फैक्टोरियल नोटेशन से कंपेयर कराओ, डेफिनेशन बनाओ, तो ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन में है सर, ये 1 अपॉन कितना बन रहा है, x प्लस, ये आ गया ना x प्लस NH की पावर n फैक्टोरियल बन जाएगा। यही तो बनाए, पहला टर्म वहाँ x था तो यहाँ पहला टर्म क्या है, x प्लस h है, तो लास्ट में क्या आ रहा था, n-1 आ रहा, तो यहाँ क्योंकि h से स्टार्ट हो रहा है तो वो माइनस प्लस कट जाएगा, x प्लस NH इसलिए रहा हो। ठीक है सर, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास